नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सदिशों का गुना। मल्टीप्लिकेशन में जब हम लोग वेक्टर्स का गुना करते हैं तो ये दो तरह का होता है, दो टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट नाम से क्लियर है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का होगा डॉट प्रोडक्ट, वो स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या होगा? स्केलर। ठीक है, और ये क्या आएगा? वेक्टर। भाई साहब, दो तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं वेक्टर्स का। एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो स्केलर होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का जो आता है वो वेक्टर होता है। तो पहले हम लोग सीखते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप लोग। डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे। डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करा गया है वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट में जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखिए कैसे स्केलर है। ये आपका ए का मॉड स्केलर, बी का मॉड भी स्केलर और कॉस थीटा जो आएगा वो भी स्केलर। तो ओवरऑल ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी। पढ़ना ऐसे ही है, ए डॉट बी। ए को सीधे ए, बी कॉस थीटा। क्लियर है? हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर हम कॉस थीटा लिखना चाहें तो कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? ए डॉट बी बाई मॉड ए इंटू मॉड। क्लियर है? तो ये हमें ध्यान रखना है। ये डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। कोई भी वेक्टर दे दे आपको, जैसे मान लीजिए कि दे दे ये 5 है, ये 4 है, ये 37 डिग्री है। बताइए ए डॉट बी, ये मान लो ए है या ये बी है, तो क्या करेंगे? 5 इंटू 4 इंटू कॉस 37। तो क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू कॉस 37, 4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 4 16। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर डॉट प्रोडक्ट का लिखें तो डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल जैसे वर्क डन। ठीक है, वर्क हम जानते हैं क्या होता है? एफ डॉट एस। ये क्या होता है? एफ वेक्टर है, एस क्या है? वेक्टर है। लेकिन वर्क, डब्ल्यू क्या है? वर्क। ये क्या आता है? स्केलर आता है। ठीक है, हम लोग पढ़े भी हैं वर्क पावर एनर्जी में, हम लोग पढ़े वर्क बराबर क्या होता है? एफ डॉट एस। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर, एस डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर, और वर्क स्केलर। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर आता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ चुके थे एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में। एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर था उसको हम लोग आई कैप बोलते थे, वाई के डायरेक्शन में जो था उसको जे कैप बोलते थे, और जेड के डायरेक्शन में जो था उसको हम लोग के कैप बोलते थे। ये इस तरह से था आपका एक्स वाई, और जेड एक्सिस किधर होता है? बाहर। हम बाहर को ऐसे बना रहे हैं, बाहर को हम ये इस तरह से, ये जेड एक्सिस किधर है? बाहर की तरफ। तो उसी को हम लोग ऐसे कर लेते हैं जेड, हालांकि ये रियलिटी में बाहर ही होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरफ जो है उसको आई कैप बोलते हैं, इधर जो यूनिट वेक्टर है उसको जे कैप बोलते हैं, इधर जो यूनिट वेक्टर है उसको
के कैप बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखें, अगर हम आई डॉट आई लिखें, ठीक है, आई डॉट आई, तो क्या लिखेंगे, आई का मॉड, फिर से आई का मॉड इंटू कॉस, आई आई के बीच में एंगल कितना है, 0, तो कॉस 0। आई का मॉड 1 होता है इंटू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1 यानी कि 1, यानी कि आई डॉट आई कितना है, 1। अच्छा आई डॉट जे लिखें, आई डॉट जे, तो आई का मॉड, जे का मॉड, और आई और जे के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री, तो cos 90, और cos 90 का वैल्यू होता है सर 0, तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, 0। अच्छा वैसे ही आई डॉट के लिखे, तो आई और के बीच भी एंगल 90, तो cos 90 0, यानी आई और के भी लिखेंगे वो भी कितना आएगा, 0। तो कोई भी दो डिफरेंट एक्सिस लेंगे, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तो वो क्या आएगा, 90 डिग्री एंगल होगा, 0 हो जाएगा। तो सेम एक्सिस वाले ही 1 होंगे, जी बिल्कुल, सेम एक्सिस वाले क्या होंगे, 1। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, और के डॉट के भी 1। बाकी आपके जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारे के सारे कितने आएंगे, 0। जे डॉट के करेंगे, के डॉट जे करेंगे, वो सारे के सारे टर्म कितने आएंगे, 0। बस सेम वाले का डॉट प्रोडक्ट, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, और के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा, बाकी सब 0, ठीक है। तो इसको नोट करिए। अब इसको हम क्यों बताएं, ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी अगर है, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। तो अगर हम अब ए डॉट बी लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब सबको गुना कर देंगे, ए एक्स को सबके साथ करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बी एक्स इंटू आई डॉट आई, वैसे ही प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लिखें ए एक्स बी जेड आई डॉट के, वो भी 0। फिर ए वाई से इसमें गुना करेंगे, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई 0, फिर गुना करेंगे ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ये 1 होगा। तो क्या लिखेंगे, बी एक्स सॉरी ए वाई बी वाई, ए वाई इंटू बी वाई, ए वाई इंटू बी वाई। फिर से इसको ए वाई को बी जेड के साथ करेंगे, ए वाई बी जेड, तब क्या आएगा, जे डॉट के फिर से 0, ठीक है। अब फिर ए जेड को करते हैं, ए जेड बी एक्स के डॉट आई 0, ए जेड बी वाई के डॉट जे 0, ए जेड बी जेड के डॉट के 1। तो क्या लिखेंगे, ए जेड बी जेड। तो ध्यान से देखें, यहां पे डॉट प्रोडक्ट क्या आया, सीधे ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, यहां पे चाहे तो जे डॉट जे लिख सकते हैं, जे डॉट जे, वैसे तो आना 1 ही है, और ये आई डॉट आई भी 1 ही आएगा। तो फाइनल आंसर आपका यही है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट के साथ एक्स कंपोनेंट वाले को गुना करें, वाई कंपोनेंट के साथ वाई कंपोनेंट वाले को गुना करें, जेड कंपोनेंट के साथ जेड कंपोनेंट को गुना करें, जोड़ दे, बाकी सब छोड़ दे, बाकी सब 0 ही आएगा। तो उसको करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए कि अगर एक वेक्टर ए है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी हम लोग लिख रहे हैं 3i कैप प्लस 2k कैप। बस हमको लिखना है a डॉट बी, ठीक है, a डॉट बी। a डॉट बी अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, बोलिए, a डॉट बी
तो ax 2 है और bx कितना है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस ay कितना है 3 माइनस 3 इंटू इसका y कंपोनेंट है ही नहीं क्योंकि j वाला टर्म 0 है, तो क्या लिखेंगे इंटू 0 प्लस इधर z कंपोनेंट कितना है 1, इसका z कंपोनेंट कितना है, हला नहीं कर, ये कितना 6 प्लस ये तो 0 प्लस 2, यानी कि आंसर कितना आएगा 8। ठीक है, तो ये आंसर, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए भी बोलता है, इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीन बॉक्स के, वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने के लिए भी बोलता है। तो हमारे पास हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर कितना है, अभी निकाले a डॉट बी बाई वेक्टर a का मॉड वेक्टर b का मॉड। तो ध्यान से देखिए, जैसे एक वेक्टर दे हमको, वेक्टर a बराबर आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप, इस तरह से, और बोला कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए डॉट बी पहले निकाल दीजिए, डायरेक्ट रखते हैं, cos थीटा बराबर ए डॉट बी कितना होगा आई, इसको इससे गुना करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 बाई ए का मॉड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू बी का मॉड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। तो इधर से देखिए 1 और ये कितना आएगा माइनस 1 0, यानी ये रूट 2 इंटू रूट 2, तो 1 माइनस 1 तो 0 ही आना है। तो cos थीटा बराबर 0, cos थीटा कितना है 0, तो थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, यानी थीटा बराबर π/2 भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम चाहे तो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि वेक्टर के बीच का एंगल निकाल। तो ये रहा आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको नोट करें, फिर पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर्स का, क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली दो वेक्टर का वेक्टर क्वांटिटी आता है। ठीक है, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लिखे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, तो बोलेंगे सर ये तो स्केलर, ये भी स्केलर, साइन थीटा भी स्केलर, तो अभी तक तो ये स्केलर, अब इसको वेक्टर बनाना है। तो वेक्टर बनाना है तो क्या हमें एक यूनिट वेक्टर से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, और वो यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस ए क्रॉस बी के डायरेक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एन कैप, जहां पे एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर इन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, जैसे आपको हम बताए हैं कि अगर कोई भी वेक्टर आप लिखना चाहते हो वेक्टर ए, तो क्या लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, तो ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा, और एन कैप है यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में। क्लियर? तो एन कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी के दिशा में यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। क्लियर? तो ये कैसे जानेंगे कि एन कैप कैसे है, तो ये जो ए क्रॉस बी होता है ना सर, ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है और ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर होता है।
ठीक है, मतलब जिन दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा वो ए क्रॉस बी, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा, ये चूंकि ए क्रॉस बी पैरेलल है किसके, एन कैप के, इसलिए एन कैप भी क्या हो जाएगा, ए के परपेंडिकुलर, और एन कैप होगा बी के भी परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो ए क्रॉस बी ए बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। अब जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा ए बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान दीजिए ए बी दोनों के परपेंडिकुलर तो इधर ही आएगा। क्लियर? तो ये नोट करिए, फिर हम देखते हैं। अच्छा, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। आप लोगों ने पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। देखिए ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अपने दाहिने हाथ के, समझिएगा अच्छे से, दाहिने हाथ के फैले हुए हाथ को, मतलब इस तरह स्ट्रेच्ड हैंड को, आपको ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये ए बी का प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ए के एलोंग रखना है। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, तो ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर ए के डायरेक्शन में रखना है और इसको घुमाना है बी के डायरेक्शन में। ठीक है, ए क्रॉस बी है तो ए से बी के तरफ घुमाएंगे। अगर बी क्रॉस ए होता तो बी से ए के तरफ घुमाएंगे। ए क्रॉस बी ए के तरफ रखे और इसको घुमाए किधर, बी के तरफ। ये किधर आया, बाहर की तरफ, यानी ए क्रॉस बी किधर होगा, बाहर। हम लोग ऐसे डायरेक्शन को बनाएंगे। अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये किधर डायरेक्शन होगा, बाहर, और ये क्रॉस करेंगे तो ये किधर होगा, अंदर। तो इसमें ए क्रॉस बी किधर आ रहा है, बाहर, तो ए क्रॉस बी किधर आएगा, बाहर। अच्छा, अगर हम बी क्रॉस ए लिखें, बी क्रॉस ए अगर हम लिख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, बी पे अगर रखते हैं तो ए की तरफ से ये तो घूमेगा नहीं, तोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको इधर नहीं घुमा सकते। तो अब इसको हम ऐसे रखेंगे, ऐसे देखिए, बी के दिशा में रख दिए और ए के तरफ घुमाएंगे। ए किधर जा रहा है, अंदर, तो बी क्रॉस ए किधर है, अंदर। तो हम क्या देखें कि ए क्रॉस बी बाहर आ रहा है और बी क्रॉस ए अंदर आ रहा है। तो क्या यहाँ पे हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को बराबर लिख सकते हैं क्या? नहीं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी ए साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज ए क्रॉस बी बराबर होगा किसके, बी क्रॉस ए के। मैग्नीट्यूड बराबर है। अच्छा, ये अंदर है, एक बाहर, तो डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो नेगेटिव वेक्टर होता है। तो इसलिए हम चाहे तो ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। क्लियर? तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा, इसलिए दोनों नेगेटिव वेक्टर है। ठीक है, इसको नोट करें। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन का जरूरत हम लोग को पड़ेगा जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, वहां पे बहुत यूज लेंगे इसका। एक और हम लोग कर सकते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये ए है बाहर की तरफ और ये बी है। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी। तो ये देखिए, ए किधर है, बाहर की तरफ, और बी इधर है। ए बाहर और बी इधर, तो ए के तरफ हाथ रखेंगे और बी के तरफ घुमाएंगे। किधर जा रहा है, ऊपर। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, ऊपर। और वैसे ही अगर बी क्रॉस ए लिखें तो वो किधर आएगा, नीचे। ये होगा बी क्रॉस ए। क्लियर है? तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। चलिए हम थोड़ा सा यूनिट वेक्टर वाले पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या होगा। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, आई कैप, जे कैप और इधर के कैप। अगर हम लिखे आई क्रॉस आई,
ठीक है, आई क्रॉस आई, तो मॉड आई, फिर से मॉड आई, साइन आई आई के बीच का एंगल 0, तो साइन 0, और हम जानते हैं साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आई क्रॉस आई 0, सेम वे में अगर हम जे क्रॉस जे लिखें तो उसमें भी साइन 0 0, तो जे क्रॉस जे भी कितना होगा 0, और के क्रॉस के भी 0। लेकिन बाकी जो इसको छोड़ के आएगा आई क्रॉस जे क्रॉस के, ये सब 0 नहीं आएगा। तो इसका डायरेक्शन हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किधर आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम आई क्रॉस जे लिखें, ठीक है, आई क्रॉस जे, इसका मतलब आई के तरफ हाथ रखेंगे और जे के तरफ घुमाएंगे, आई के तरफ हाथ रख के जे के तरफ घुमाएंगे, ये किधर आएगा बाहर की तरफ, यानी ये डायरेक्शन तो के है, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या आया के कैप, और मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा। मैग्नीट्यूड 1 क्यों आएगा, क्योंकि आई का मॉड 1 है, जे का भी मॉड कितना है 1, और साइन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, 1 इंटू 1 इंटू 1, और डायरेक्शन के लिए बस किधर है बाहर की तरफ, तो के कैप। क्लियर है। आई इसको कैसे लिखेंगे, इसको बेसिकली हम लोग लिखेंगे आई का मॉड जे का मॉड साइन 90 डिग्री, और डायरेक्शन किधर आ रहा है बाहर की तरफ, तो बाहर के डायरेक्शन को हम लोग लिखते हैं के कैप, और ये 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 ही है, तो आई क्रॉस जे कितना आएगा सीधे के कैप। ठीक, अब वैसे ही आई क्रॉस के लिखें, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आई इधर है और के तो बाहर की तरफ है, तो आई के तरफ हाथ रखेंगे ऐसे और के तरफ घुमाएंगे, आई उधर और के बाहर है, तो आई की तरफ हाथ रखे और के तरफ घुमाए, तो किधर है नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ तो जे है और नीचे की तरफ माइनस जे हो जाएगा, ठीक है, तो आई क्रॉस के माइनस। तो इसी तरह से सारे का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक से हम लोग निकालते हैं, कैसे, इस तरह से लिखते हैं आई, एक सर्कल बना लीजिए, यहाँ पे लिखिए आई, यहाँ पे लिखिए जे, और यहाँ पे लिखिए के, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको इस तरह से मूव करना है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। अब देखिए आई क्रॉस जे लिखेंगे तो इसके बाद वाला आ जाएगा के क्रॉस आई लिखेंगे जे आ जाएगा, मतलब इस तरह से चलना है, किसी भी दो को लेंगे आगे वाला आएगा, अच्छा उल्टा लेंगे तो पीछे वाला आएगा। जैसे मान लीजिए कि आई क्रॉस के लेते हैं तो जे आएगा, ठीक है, और चूंकि उल्टा चल रहे हैं तो माइनस आएगा, अगर आगे की डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो प्लस और पीछे की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस। तो वैसे ही अगर इससे देखें, देखिए आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे कितना आएगा के, और सेम वाला तो 0 ही आना है, जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई, इससे इसको करेंगे के क्रॉस आई, इसके बाद में क्या आ रहा है जे। अच्छा अब उल्टा कर लें, अगर आई क्रॉस के तो कितना आएगा माइनस जे, अगर के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई, के क्रॉस जे करेंगे तो कितना आएगा माइनस आई। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, जे क्रॉस आई करे तो माइनस के, जे क्रॉस आई करे तो माइनस के। कोई भी आपसे दो का पूछे क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव, ये हमें ख्याल रखना है, और इस तरह से हम लोग कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट ये तो रहा, अगर वैल्यू दिया रहे ए का बी का तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर ऐसे दिया रहे कि वेक्टर ए आपका है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, वेक्टर बी है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अब आपको बोला कि a क्रॉस b निकालिए, ठीक है, तो हम तो वैसे ही रखेंगे एक x i कैप ay j कैप प्लस az k कैप क्रॉस bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। क्लियर है। अब गुना करते हैं, तो पहले ax से सारे में कर लेते हैं, तो ax से कीजिए ax bx i डॉट i सॉरी i क्रॉस i
प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, फिर से ए एक्स से बीजेड में करेंगे, ए एक्स बीजेड आई क्रॉस के। अब अब एक्स का तो हम लोग कर लिए, ए वाई वाले का करते हैं। तो ए वाई का बी एक्स के साथ ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ठीक है, जे क्रॉस के प्लस। अब इस एजेड को सबके साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, एजेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस एजेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस एजेड बीजेड के क्रॉस के। अच्छा, तो हम जानते हैं सर आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के 0। तो ये वाला टर्म तो 0, ये वाला टर्म भी 0 और ये वाला टर्म भी 0। अब ध्यान से देखिए, हम जानते हैं आई हो जे हो इधर के, तो ये हम लोग अभी करेंगे। यहां से क्या है, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या आएगा, के, तो के कैप। उसके बाद क्या है, प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के माइनस जे, उल्टा आ रहा है, आई क्रॉस के माइनस जे, ठीक है, प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे क्रॉस आई क्या माइनस के, इसको ऊपर बना देते हैं, आई जे के, ठीक है। ए एक्स बी वाई लिख लिए, ए एक्स बी वाई कहाँ गया, ए एक्स बी वाई कहाँ गया यार, ए एक्स बी वाई आई जे के आया, ए एक्स बी जेड माइनस जे आया, ए वाई बी एक्स, सॉरी ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई माइनस जे, ठीक है। अब क्या है, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के आई। अब क्या आ रहा है, प्लस एजेड बी एक्स के क्रॉस आई जे, ठीक है। इधर से क्या है, प्लस एजेड बी वाई के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे के और ये वाला माइनस के, तो हम चाहे तो के कॉमन कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ठीक है। अब देखिए जे वाला, ये माइनस जे है और ये प्लस जे है, तो इधर से माइनस ये कर लेते हैं, माइनस जे ही कॉमन कर लेंगे, तो माइनस जे कॉमन करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस ए एक्स बी जेड और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस जेड हमने कॉमन कर रखा है, तो माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप, ठीक है। जे इधर माइनस आ रहा प्लस
कहाँ गया, अब कौन बच रहा है, आई वाला, यहाँ पे माइनस आई है और यहाँ पे प्लस आई, तो इधर से क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई आई, ठीक है। तो ये होगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो भाई साहब क्या हम हर बार ऐसे करेंगे, नहीं, हर बार ऐसे करेंगे तो टाइम कहाँ है, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से पढ़ते हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे, हम मिटा के डिटर्मिनेंट मेथड बता रहे हैं। डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट हो सकता है आप मैथमेटिक्स में पढ़ भी लिए हो, नहीं भी पढ़े हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स में पढ़िएगा। बायो वाले लोग भी टेंशन ना लें, मैं यहाँ पे जितना बता दूंगा उतना से आपका काम चल जाएगा। डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, जैसे ए क्रॉस बी अगर आपको लिखना है तो ए क्रॉस बी के लिए हम पहले तो दो कॉलम खींचेंगे, यहाँ आई जे और के कैप लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, अब तो ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो ए का एक्स कंपोनेंट ए एक्स, ए का वाई कंपोनेंट ए वाई और ए का जेड कंपोनेंट ए जेड। अब फिर नीचे लिखेंगे बी का आई कंपोनेंट बी एक्स, बी का वाई कंपोनेंट बी वाई और बी का जेड कंपोनेंट बी जेड, ठीक है। अगर बी क्रॉस ए लिखते, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए के लिए यहाँ पे बी एक्स बी वाई बी जेड और ए एक्स ए वाई ए जेड, क्लियर। अब सबसे पहले आप यहाँ से आई को कॉमन करिए, आई को कॉमन करिए तो आई के सामने जितना है वो सबको नेग्लेक्ट कीजिए, आई के सामने ये पूरा है और ये तो ढक लीजिए, तो बचा ये चार, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, माइनस फिर इसको तो इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, क्लियर। अब यहाँ पे माइनस लिखना है, क्या लिखना है, माइनस। अब आई के बाद में जे और इसके सामने वाले को फिर से खत्म कीजिए, ये खत्म और ये खत्म, बचा कौन, 1 2 3 4, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। अब एक बार यहाँ प्लस लिए थे, यहाँ पे माइनस लिए, अब फिर से प्लस लीजिए, यही डिटर्मिनेंट का मेथड है, के का। अब फिर से सामने वाला खत्म कीजिए, ये खत्म, बस ये चार बचा, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, क्लियर। अब देखिए मिला के वाले के साथ देखिए, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, जे वाले के साथ देखिए माइनस है, ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स, ठीक। और आई वाले के साथ ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब चाहे तो आई अब उधर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे, जे वहां उधर लगा देंगे, इधर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल ये आसान है और ऐसे ही आपको करना है, क्वेश्चन अगर आए तो ऐसे ही करना है। देखिए जैसे हम एक करके बताते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीन पर करके। तो अगर हम चाहे क्या करें, लीजिए ए वेक्टर अगर हम दे दे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर दे दे मान लो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। आपको बोले कि ए क्रॉस बी निकालिए, तो कोई खास बात नहीं है सर, हम तो निकालेंगे। वैसे ही कॉलम बनाएंगे आई जे के, जो नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सीधे 3 हो तो 3i कैप प्लस 2k कैप, जे नहीं हो तो जे का जो कंपोनेंट होता है वहां पे 0 रखते हैं, क्लियर। तो i के जगह पे 2, जे के जगह पे 3 और k के जगह पे -1, यहाँ पे b वाले में 3, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2। चलिए i कॉमन करिए, i के सामने वाले को खत्म कीजिए, बचा कौन, ये चारों, तो 3 × 2 6 माइनस -1 और -2 दोनों गुना करेंगे +2 आएगा। फिर माइनस कॉमन करेंगे जे, अब जे के सामने वाले को खत्म करेंगे, बचा कौन, ये दोनों और फिर ये, तो 2 × 2 4 माइनस -1 × 3 यानी कि -3 प्लस के कैप, के वाले को
सामने वाले को खत्म कीजिए, ये चारों बचेंगे तो 2 इंटू -2 यानी कि -4 और ये 3 इंटू 3 -9 कितना आएगा सर? 6 में से 2 जाएगा 4, 4 आई कैप, ये 4 और ये प्लस हो जाएगा 3 7 -7 जे कैप प्लस ये माइनस हो जाएगा 9 4 13 -13 के कैप। अगर आपसे बोला कि a क्रॉस b का मॉड निकालिए तो हम तो जानते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर प्लस -13 स्क्वायर, ये a क्रॉस b का मॉड निकल गया। तो हमसे कुछ भी पूछ ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसे कर लेंगे। वेक्टर हम लोग का लगभग खत्म हुआ, बाकी टाइप्स ऑफ वेक्टर में कुछ और थे थ्योरी वाले टर्म, वो हम लोग को जरूरत नहीं है, इसलिए उसको हम लोग नहीं कवर की, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी से करेंगे। और रही बात बाकी जो जरूरत पड़ेगा क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। ये आपको इतना से आपका काम चल जाएगा, तो बाकी आप इसको बहुत अच्छे से सीखें, बहुत अच्छे से करें। फिर से जो डाउट हो वो मेरे से पूछें और हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।